हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे आरटीई के बारे में। क्या है आरटीई, कैसे हमको उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, कौन लोग उसको फिल कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़ समझ लीजिए आरटीई का मतलब क्या है। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार देखिए सभी को है, चाहे वो निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का। तो हमें कैसे उसका फॉर्म फिल करना है, उसके लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो रिक्वायरमेंट में आपको केवल बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, गार्जियन का या बच्चे का आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर ओबीसी या एससी एसटी का कैटेगरी में है तो कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल से है तो आपका ये इनकम सर्टिफिकेट लग जाएगा। और निवास के लिए माता पिता या बच्चे का आधार कार्ड चाहिए होगा। तो ये तो हो गई बात डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की। कौन से लोग भर सकते हैं, अगर आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपकी इनकम 1 लाख से कम की है तो भी आप इसको भर सकते हैं। इसमें होता क्या है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो भी आप लगभग 10 कॉलेज आते हैं सिलेक्ट करने के लिए आपके एरिया के, आपके वार्ड के। तो वो आप चाहे 10 सेलेक्ट करिए या 1 सेलेक्ट करिए, वो आप पे डिपेंड करता है। उन्हीं में से फिर लॉटरी पड़ती है, उसमें जो भी कॉलेज आपके लिए सिलेक्ट होगा उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उस एडमिशन का आपको ना मंथली चार्ज पड़ेगा, मतलब आपको फीस के नाम पे 1 पैसा किसी को नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हाँ, और अगर वह स्कूल जो भी आपने सेलेक्ट किया है या चुना है, अगर वो इंटर तक या कक्षा 8 तक या 12th तक है, वहाँ जितने तक उसकी मान्यता होगी उस विद्यालय की, वहाँ तक की आपकी जो पढ़ाई रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसमें आपको ये भी नहीं कि बार-बार आपको रिन्यूअल कराना या कुछ भी इधर-उधर दौड़ना, कुछ नहीं। एक बार एडमिशन हो गया तो जितने तक उस विद्यालय की मान्यता प्राप्त होगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और एडमिशन की एज क्या क्राइटेरिया रहता है, तो 3 साल से लेके 6 साल के बीच का ही बच्चा इसमें एलिजिबल होता है। जैसे कि अगर आपकी उम्र 3 साल या 4 साल के बीच में है तो आपका एडमिशन प्राइमरी से होता है, प्री प्राइमरी से। और अगर इससे ऊपर है तो कक्षा 1 से आपका एडमिशन किया जाएगा। उसके बाद उस विद्यालय की जहाँ तक मान्यता प्राप्त होगी, आपको उतने तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कैसे क्या रही। इस चैनल पे नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेज पे अगर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, कैसे हमको फॉर्म फिल करना है। तो गाइस हम आ गए अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। हमको गूगल पे सिंपल सा सर्च कर लेना है आरटीई। आरटीई का हालांकि मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप इसको रीओपन डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और ये सबसे ऊपर दिया हुआ है राइट टू एजुकेशन लॉगिन का, इस पर क्लिक कर देंगे तो हम होम पे क्लिक करेंगे तो इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें एडमिशन शेड्यूल एक बार चेक करना है कैसे क्या है। तो आप देख सकते हैं 20 तारीख को स्टार्ट हो गया था। पहले जो 4 चरण में इसका होना है एडमिशन बच्चों का, तो पहला 20 तारीख से 18 फरवरी के बीच में है, जिसमें 26 तारीख को लॉटरी पड़ेगी। 6 मार्च तक आपको एडमिशन करा लेना है। दूसरा 1 मार्च से 3 मार्च तक का है। फिर तीसरा 15 अप्रैल से 8 मई, और 1 जून से फिर 20 तारीख तक का सारा शेड्यूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आते हैं कैसे हमको फॉर्म फिल करना है। तो आ गए अपने होम पेज पे, और हमको यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन वाले उस पर क्लिक कर देना है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। तो पहले हमको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ से आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, जो भी आपका ज़िला लगता हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके भर दीजिएगा। इसके बाद आपसे आपका एरिया टाइप पूछा जाएगा, अर्बन है, रूरल है। अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन, और ग्रामीण क्षेत्र से तो रूरल लगा दीजिएगा। फिर आपसे आपका ब्लॉक पूछा जाएगा, ब्लॉक या ग्राम पंचायत जो भी हो वो सिलेक्ट करें। फिर आपसे ग्राम पंचायत और वार्ड, आपको अपना वार्ड अगर लगता हो शहरी क्षेत्र तो वार्ड होगा, और ग्रामीण क्षेत्र होगा तो ग्राम पंचायत होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे, आपको अपने ग्राम पंचायत या वार्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर स्टूडेंट का पूरा नाम फिल करना है, जैसा भी उसके बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड पे लिखा हो। इसके बाद आके मोबाइल नंबर गार्जियन का, जिस पे ओटीपी वगैरह या कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन आती है तो उसी नंबर पे आएगी। तो मोबाइल ऐसा डालिएगा नंबर जो चालू रहे परमानेंट।
नंबर के बाद आपको यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, वो सिलेक्ट कर देना जो भी उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखी हो। और हाँ, जैसे आप आपको क्लास डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे क्लास अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा। ये देखिए इसमें ले लिया प्री प्राइमरी अपने आप ही। इसके बाद आपको बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी अगर आप जनरल ओबीसी एससी एसटी कुछ हैं तो अलावित समूह, और अगर सामान्य कैटेगरी में 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा इसमें तो आपको दुर्लभ वर्ग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे अगर जनरल ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर उसमें लिखा होता है, आवेदन संख्या वो सॉरी सर्टिफिकेट नंबर, वो यहाँ पे फिल कर देना है। देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका साइज़ 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए वरना अपलोड नहीं होगा। देन अगर आपके यहाँ जुड़वा बच्चे हैं तो यहाँ पे टिक लगाइएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चर अपना फिल करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा या सेव कर लीजिएगा कहीं, और उसके बाद आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। देन आप कंप्लीट द फॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जैसे आपका जो पहला पेज खुल के आया था वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर मांगा तो वहाँ पे जाके आप दोबारा से इसको रीओपन कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको कहीं ना कहीं सेव करके जरूर रखिए। अब हमने जब कंप्लीट फॉर्म पे जब क्लिक किया तो ये पूरा फॉर्म फिल करने के लिए आ गया है। यहाँ पे फादर नेम मांगा गया है, जो भी बस स्टूडेंट का फादर का नाम हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन इसके बाद आपसे स्टूडेंट के मदर का नाम पूछा गया है, यहाँ पे उनके मदर का नाम आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा गया, अगर है तो आप डाल दीजिए, और वोटर आईडी फैमिली मेम्बर माता पिता में किसी का तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। फिर करेंट एड्रेस, जो भी माता पिता या स्टूडेंट के आधार पे एड्रेस लिखा हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एड्रेस वही डालिएगा जिसका आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स निवास प्रमाण पत्र या रेसिडेंट के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस आपको वही डालना है जिसका आपके पास एड्रेस प्रूफ हो। देन आपसे मंथली इनकम मांगी गई है, तो आपके पास जो भी आय प्रमाण पत्र हो उसमें मंथली इनकम जितनी भी शो हो रही हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप स्वयं से भर रहे हैं तो सेल्फ फ़ोन लगा सकते हैं, सेल्फ फ़ोन इंटरनेट कैफ़े, या अगर आप सीएससी सेंटर वगैरह से भर रहे हैं तो ये वाला आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अलावित समूह यानी आपसे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट्स का साइज 100 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो ये हमने इनका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। इसके बाद आपसे देखिए मांगा गया है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में इसमें अगर आपके पास अदर भी कुछ है तो आप लगा सकते हैं। हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड गार्जियन का यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हाँ, आधार कार्ड बोथ साइड ही लगाइएगा। स्टूडेंट एज प्रूफ में देखिए आप यहाँ अस्पताल का मांग सकते हैं या फिर नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट हो, आंगनवाड़ी का हो, वैसे आपके पास अगर कुछ भी है तो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अस्पताल का बर्थ सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर दूंगा। देन इसके बाद हमको स्टूडेंट इमेज अपलोड करना है। इसका ये ऑप्शन दिया हुआ क्लिक हेयर टू अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स,
इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपको मैक्सिमम 10 कॉलेज की लिस्ट दे दी जाएगी। इसमें आपको मैक्सिमम 10 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। आपके एरिया के जितने भी कॉलेज हैं उनमें से आप कोई भी 10 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं या 10 चाहें 10। ना 2 सेलेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करके सेव पे क्लिक करना है। तो आपका ये प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। इसको आप एक बार अच्छे से रीचेक कर लीजिए, कोई नाम में या कोई टाइपिंग एरर ऐसा कुछ ना हुआ हो। तो ये चेक करने के बाद हमको लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं। लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, फाइनल प्रिंट पे। आर यू श्योर? अगर आप श्योर हैं तो ओके पे क्लिक करिए। देन आपका एप्लीकेशन लॉक कर दिया जाएगा। अब आप इसके बाद इसको प्रिंट करके निकालिए। कस्टमर अगर CSC कैन चला रहे हैं तो कस्टमर को दे दीजिए, वरना स्वयं अगर घर पे हैं तो भी इसको सेव करके आप अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम इसकी नीड पड़ेगी। और ये जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया हुआ है, जब आपका लॉटरी रिजल्ट आ जाएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल से यहाँ पे आप अपनी लॉटरी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।